अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में स्तुति गान करने वाला एक फकीर पहुंचा। उसने राजा की तारीफ में ढेर सारे लंबे लंबे कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। कोई आधा घंटे तक अनवरत वो बादशाह के सामने उनकी खूबियां गाता रहा, गिनाता रहा। बादशाह भी बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इस फकीर ने हमारा दिल खुश कर दिया है, इसको कल बुलाओ और इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। फकीर के ये सुनना था कि उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं! वो तो रात भर ये हिसाब लगाता रहा, यहां से वहां करवटें लेता रहा कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जब मुझे मिल जाएंगी तो मैं इनका करूंगा क्या। उसने सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ। दूसरे दिन दरबार में गया, मंत्री से मिला। मंत्री ने कहा कि तुम स्वयं ही राजा साहब से क्यों नहीं मिल लेते। फकीर राजा के सामने हाजिर हुआ। उसने राजा को याद दिलाया कि आपने अपने मंत्री से कल आदेश दिया था कि वो मुझे आज 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें। राजा ने कहा, यार तुमने शब्दों से मेरा दिल खुश कर दिया, तुमने शब्दों से मेरा दिल खुश कर दिया, मैंने अपने शब्दों से तुम्हारा दिल खुश कर दिया। हिसाब किताब बराबर हुआ, काय की स्वर्ण मुद्राएं काहे का कुछ। जाओ, तुमने अपने शब्द दिए, मैंने तुम्हें शब्द दे दिए, अब क्या बचता है। बस बात खत्म। शब्दों में साईं उलझता नहीं है कभी, न शब्दों में वो फलीभूत होता है। वो फलीभूत होता है यहां पर। और मेरा ये जो है वो आपका नहीं हो सकता और आपका ये मेरा नहीं हो सकता। वो होता है मन, उसको उर्वर बनाना पड़ता है, फर्टाइल बनाना पड़ता है। कथा का शुरुआती दौर है ये, मन उपजाऊ कैसे बनाना है, उसकी भी एक छोटी सी एक कहानी है, आप सुनिए इसको। बड़ा मजेदार किस्सा है। एक सेठ, अकूत धन का स्वामी, उसकी उम्र हो चली थी, बीमार रहने लगा था। उसके 3 बेटे थे। अब मैं अपनी विरासत किसको दूंगा, ये प्रश्न उसके मन में कौंध रहा था लगातार बराबर। उसने अपने मुनीम, जो कई सालों से उसके साथ था, उससे सलाह करी कि यार देख, मेरे 3 बेटे हैं, मैं किसको अपनी पूरी संपत्ति का वारिस घोषित कर दूं। मुनीम ने, समझदार था, अक्सर मुनीम बड़े समझदार होते हैं, हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं। मुनीम ने
एक सुझाव दिया और दूसरे दिन उस सेठ ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुला लिया। तीन बोरे अनाज के वहां रखे हुए थे अलग अलग। उस सेठ ने कहा कि भाई अब मेरी उम्र हो चली है, मेरा मन कर रहा है तीर्थ यात्रा करने का। हो सकता है इसमें साल 2 साल लग जाएं, क्योंकि तब उस जमाने में, जिस जमाने की बात है, आवागमन के साधन इतने तेज नहीं हुआ करते थे। हो सकता है साल 2 साल लग जाए, और यह भी हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं। अगर मैं वापस ना आया तो मुनीम जी के पास मैंने लिखवा दिया है कि 3 साल तक वो मेरा इंतजार करेंगे और उसके बाद वो तुमको जो जो मैंने दिया है वो तुमको दे देंगे। पर अगर मैं वापस आ गया, पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो यह तय नहीं रहता था कि वो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। वो तीर्थ यात्रा बिल्कुल अंतिम पड़ाव होता था जीवन का। और अगर मैं वापस आ गया तो मैं तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, सक्सेसर। उसके लिए मैं तुमको ये एक एक बोरी अनाज के दे करके जा रहा हूं। ध्यान रहे कि ये अनाज जब मैं वापस आऊं तो मुझे वापस मिलना चाहिए। ठीक साहब, तीनों बेटों को एक एक बोरी अनाज की दे दी। सेठ जी अपने तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पहले बेटे ने सोचा कि तिजोरी ही सबसे अच्छी जगह है इस अनाज को रखने की, मैं इसको उस तिजोरी में रख देता हूं, ये कहीं नहीं जाएगा। दूसरे बेटे ने, जिसने कभी मस्ती करते हुए, घूमते फिरते हुए ये देख लिया था कि अनाज के दाने अगर जमीन में डाल दिए जाएं तो वो उग जाते हैं, तो उसने वो पूरा बोरा अनाज लिया और उसको जमीन में चारों तरफ फैला दिया। ये ध्यान नहीं रखा कि जमीन है कैसी, कांटों कंकड़ से भरी हुई थी, उबड़ खाबड़ थी, उसमें कैक्टस उगे हुए थे। कैक्टस का अर्थ होता है कि पानी की नितांत कमी है वहां पर। तीसरा बेटा जो था उसने किसी किसान को बाकायदा किसानी करते हुए देखा था, काश्तकारी करते हुए देखा था। जिस तरह से उसने देखा था उसने उसी तरह से फैसला किया कि मैं इन दानों को वैसे फैला देता हूं और इनको मैं सींचूंगा, इन पे हल चलाऊंगा, और इतना तो तय है कि जब पिताजी वापस आएंगे तो 1 बोरी से ज्यादा ही होगा। 1.5 साल हो गया, पिताजी वापस आए। पिताजी को तय करना था कि अब वारिस किसको बनाए। बड़े बेटे से कहा, उसने तिजोरी खोली तो देखा कि घुन लग चुका था और पूरा गेहूं जो है वो काली मिट्टी के समान हो चुका था, आधे से ज्यादा खराब हो चुका था। दूसरा बेटा, उसको लगा कि जिस जमीन में इतने सारी जंगली खरपतवार उग रही है, इतने सारे कैक्टसेस उग रहे हैं, अब तक तो वो भी 2-3 गुना हो चुका होगा मेरा अनाज। देखा तो कुछ नहीं था वहां, बात ही खत्म हो गई। तीसरे बेटे के खेत में लहलहाती हुई फसल और कुछ और बोरे अनाज के देख करके पिता ने तय कर लिया कि ये उत्तराधिकारी कौन होगा। यही हाल हमारे उस परम पिता का है। वो हम सबको ये 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला देता है जिसमें कोई
212 हड्डियां होती हैं, कोई 5.5 लीटर खून होता है, गिनती की मांसपेशियां होती हैं, मुंह में 32 या 2-4 कम ज्यादा दांत होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, मस्तिष्क में कोई 20 लाख कोशिकाएं होती हैं, सभी के पास, ये सबके पास कॉमन है। सवाल ये उठता है कि हम उस बुरे अनाज को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपने आप को बढ़ाते हैं उस तक ले जाने के लिए। मन को साफ करना पड़ता है। मन में बीज बोए जाते हैं उस परमपिता परमात्मा के, फिर उनको भक्ति से सींचा जाता है और उसके बाद वो कई कई गुना बढ़ करके हमारे साथ जाता है। मन साईं का मंदिर है, यहां मैल न आने देना, मानव जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। वो बीच वाले बेटे की तरह नहीं है कि यहां वहां हमने कुछ दाने डाल दिए, उसके बाद उनकी देखभाल करना छोड़ दी। इस जमीन को भक्ति से सींचना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम उसके वारिस कहलाने के लायक होते हैं। अक्सर जब ये कथाएं बाबा ले जाते हैं, कथा का कारवां, तो लोगों से कई लोग पहचान कराते हैं मेरी कि साहब ये भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। पहले तो मैं कहता हूं ये भी से क्या मतलब है, तो बोले आप भी तो हैं। मैंने कहा हाँ भाई भक्त हूं, लेकिन बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा नगण्य सा हूं। और बड़ा भक्त क्या होता है? भक्त सब एक जैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ये तो मैंने जैसे कथा की शुरुआत में बाबा ने मुझसे कहलवाया कि जो यहां बैठ गया वो बड़ा नहीं होता और जो वहां बैठा है वो छोटा नहीं होता। जो चौकी पे बैठा है वो चौकीदार कहलाता है और जो जमीन पे बैठा है वो जमींदार कहलाता है। चौकीदार का तो काम है बस विसल बजाते हुए जागते रहो बोलता जाए तो उसका काम हो जाता है। असल तो वहां बैठने वाला है। मन साईं का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। मन साईं का मंदिर है, यहां मैल न आने देना। मानव जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। शीश झुका साईं मिलते हैं, शीश झुका साईं मिलते हैं, झुका कर देख ले। ओ शीश झुका साईं मिलते हैं, झुका कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। ओ साईं नाम अति मीठा है, गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है।
नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। नाम बोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ स्मरण कर लो, उनका ध्यान कर लो। कुछ होठों को हिलाने की, उसको भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आन से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा। आन से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। साईं नाम को तू भी, साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। हर साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार भरा, जिस घर में अंधेरा होता है, मेहमान घंटी नहीं बजाता है। और खास तौर पे तो बिल्कुल तब नहीं बजाता जब बाहर एक बोर्ड लगा हो, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। और आजकल लोगों ने एक नया बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है कि डॉग्स आर ओके बट बिवेयर ऑफ द ओनर। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए। जिस मन में अहंकार भरा साईंनाथ कहां से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आए। जिस मन में अहंकार भरा साईंनाथ कहां से आए। साईं नाम की ज्योत तू, साईं नाम की ज्योत तू जला कर देख ले। हर साईं नाम की ज्योत तू जला कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है तू गा कर देख ले। ओ साईं नाम अति मीठा है गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। 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 जय साईंनाथ महाराज की। तो बीज भी डालने पड़ते हैं, उनको सींचना भी पड़ता है, तब जाकर के साईं का अनुभव होने लगता है। इस सच्चरित्र में 2-3 बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं दी हुई हैं, जहां पर बाबा ने किसी और की अनुभूति को ना अपनाने की बड़ी स्पष्ट सीख दी है। हम सबको बार बार ये याद करना पड़ेगा कि साईं बाबा ने कभी किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने तो सीधा सीधा अपना जीवन एक उदाहरण बन करके जिया। और जब हम जैसे कुछ मंदबुद्धि लोगों को वो उदाहरण समझ में ना आता, तो वो एक दृष्टांत पेश करते, जिनको हम पैराबल्स कहते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट
स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां जिनका सिर पैर आम किसी सुनने वाले को समझ में नहीं आता, लेकिन जिसकी व्यथा होती, जिसकी परेशानी होती, उसको समझ में आ जाता कि ये बाबा ने मेरे लिए कहा है, और काम उसका हो जाता। साईं ने कभी कोई परंपरा कायम नहीं की। साईं ने कभी किसी चढ़ावे को मान्यता नहीं दी। साईं ने कभी किसी भी प्रकार के आडंबर में यकीन नहीं रखा। कोई अपना मठ नहीं बनाया, कोई अपना आश्रम नहीं बनाया, कोई गुरु शिष्य परंपरा कायम नहीं की, किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, कुछ नहीं। जो कुछ है वो सा और ई, बस उतने में ही है। उनके बारे में जितना हम उतरते जाएंगे अंदर अंदर अंदर, उतनी उनकी अनुभूति हमको होती जाएगी। नाना साहब चांदोरकर यानी नारायण गोविंद चांदोरकर, एक बार वो बाबा के पैर दबा रहे थे, मस्जिद माई की बात है, और कुछ बुदबुदा रहे थे। अस्पष्ट सा कुछ बाबा के कानों में पड़ा। बाबा ने कहा, ये नाना, ये तू क्या बुदबुदा रहा है? तेरे होठ क्यों हिल रहे हैं? मुझे स्पष्ट सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? नाना साहब चांदोरकर को लगा कि बाबा तो मुसलमान से दिखते हैं, कम से कम कपड़ों से तो दिखते थे, बोलचाल की भाषा भी उनकी कुछ इसी प्रकार की थी कि लोगों को ये लगता था कि वो तो मुसलमान है। दरअसल नाना साहब चांदोरकर गीता का एक श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक बोल रहे थे। अध्याय 4 श्लोक 34। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शिनः। नाना साहब चांदोरकर को लगा कि बाबा तो मुसलमान हैं, इनको संस्कृत से क्या लेना देना है, तो उन्होंने ऐसे ही बड़े कैजुअल तरीके से बोल दिया कि बाबा, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, उससे तुम्हें क्या मतलब? उन्होंने कहा, मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा नाना, तू जरा एक बार फिर से बोल। तो नाना ने फिर दोहरा दिया कि त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शिनः। अब बाबा ने नाना से प्रश्न किया, नाना तूने जो ये बोला है, क्या तुझे इसका अर्थ विदित है? अब पंडित वाली बात आ गई जो कुछ देर पहले हमने करी थी। पोथी पढ़ पढ़ के आदमी जो है अपने आप को पंडित समझने लगता है। तो नाना ने कहा, हाँ बाबा, ये कौन सी बड़ी बात है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू ज्ञानी देवताओं के आगे दंडवत कर, महापुरुषों के आगे तू उनकी सेवा कर, उनकी शुश्रूषा कर, तू उनकी पूजा कर, और वो तुझे ज्ञान दे देंगे। बाबा ने कहा, नाना तुझे पक्का पता है कि यही अर्थ है इसका? तुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा तो क्या उन्होंने ये तात्पर्य उनका यही रहा होगा कि हम ज्ञानी पुरुषों की सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी राह पर चलें और वो हमको ज्ञान के दर्शन करा देंगे? नाना कहा, देखिए बाबा, मुझे तो यही अर्थ इसका विदित है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने तो जितनी भी टीकाएं पढ़ी हैं श्रीमद् भगवत गीता की, उन सब में तो यही अर्थ दिया हुआ है।
बाबा ने कहा 4 पंक्तियां हैं इस श्लोक में। पहली 2 पंक्तियों के बारे में तूने जो कहा उससे मैं तेरे बारे में बिल्कुल सहमत हूं। त्वद्दिधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 2 पंक्तियां बिल्कुल सही है। इनका अर्थ तूने बिल्कुल ठीक बताया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शिना, इनमें मेरा तुझसे मतभेद है। अब बाबा की क्षमता, बाबा का वैभव, बाबा की असीमता नाना साहब को कुछ कुछ समझ में आने लगी। बाबा ने कहा एक काम कर नाना, इसमें जो वेद व्यास ने ज्ञान शब्द प्रयुक्त किया है, इसको तू लोप करके इसमें अ जोड़ दे, अज्ञान कर दे उसको। नाना ने कहा बाबा ये कैसे संभव हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वेद व्यास जैसे महाज्ञानी व्यक्ति ने इसको लिखा और मैं इसमें कोई फेरबदल कर दूं। अरे नाना तू समझ जा तो कर, मैं तुझसे किसी कारण से कह रहा हूं। तो इसमें ज्ञान को अज्ञान कर दे, तो इसका क्या अर्थ होता है? बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या ज्ञानी पुरुष हमको अज्ञान देंगे? बाबा ने कहा पानी में काई तैरती रहती है तो साफ पानी नजर नहीं आता। ये तू धूनी देख रहा है, इसके अंदर लकड़ियां प्रज्वलित हो रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उस अग्नि को राख ने घेर रखा है। ये जो तूने अंगूठी पहनी है, इसके अंदर सोना है। ये कैसे बाहर आया? इस शेप में कैसे अंगूठी बनी, इस आकार में कैसे बनी? नाना ने कहा बाबा उसको तपाया जाता है तब बनती। बाबा ने कहा यही मैं तुझसे कह रहा हूं। तूने चांद और सूरज देखे हैं, और अद्भुत बात है कि अभी पिछले महीने जब कैथल में कथा विराम हुई हरियाणा में, तो जिस दिन कथा ने विराम लिया उसके दूसरे दिन सूर्य ग्रहण था, और आज जब कथा प्रारंभ हो रही है तो कल चंद्र ग्रहण था, जो हिंदुस्तान में दिखा नहीं ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने उसके बारे में कोई जो प्रिकॉशन लेने को कहते हैं हमारे शास्त्र, वो नहीं लिए। लेकिन एक से दूसरी कथा की जो दूरी है उसके अंदर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों आ गए, और आज ये कथा पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ हुई है। और कहते हैं पुष्य नक्षत्र में जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत शुभ होती है। ये महज इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि पिछले साल भोपाल की कथा मार्च महीने में हुई थी, लेकिन इस साल हमारे यजमान ने थोड़ी सी अपने मन की इच्छा जाहिर की कि जो इस कथा की मूल तारीखें हैं 11 से 15 जनवरी, इनमें ही कथा होनी चाहिए भोपाल में। तब थोड़ी पता था कि 11 तारीख को पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:11 से प्रारंभ होगा। तो हम सब इसी पुष्यामृत योग में इस कथा को सुन रहे हैं। ये सब हमारे लिए शुभ फलदायी होगी। ये बाबा का सीधा सीधा इशारा है। बाबा ने नाना से कहा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है
तो उसमें चांद और सूरज को कुछ नहीं होता, वो तो अपनी चमक से चमकते रहते हैं, सिर्फ हमारी आंखों को नहीं दिखते। वैसा ही नाना, जब तू ज्ञानी पुरुषों की सेवा करता है, ज्ञानी पुरुषों की पूजा करता है, उनकी राह पर चलने को तैयार हो जाता है, तू उनके साथ रहना शुरू कर देता है, उनके बताए हुए रास्ते पर तू कदम बढ़ा देता है, तो वो ज्ञानी पुरुष तुझे ज्ञान ना दे करके तेरे अज्ञान का बोध कराते हैं। और जैसे ही तेरे अज्ञान का बोध तुझे होता है, तेरा अज्ञान छंट जाता है। ज्ञान तेरे अंदर पहले से है। ज्ञानी पुरुष, महापुरुष केवल उस अ के आवरण को हटाते हैं, जिससे हमारे अंदर का ज्ञान प्रस्फुटित होकर के चमकने लगता है। हम सब ज्ञानी हैं, हम सब पक्का ज्ञानी है। कोई ये नहीं कह सकता आप में से, हम में से बैठा हुआ कि हम में से कोई भी अज्ञानी है ना। कथा केवल उस ज्ञान को दोबारा याद कराती है। स्मारये न तु शिक्षये, स्मरण कराती है, शिक्षा नहीं देती है कथा कुछ भी। हम सबको पता है कि जीवन क्षणभंगुर है। एक सेकंड का छोटा सा हिस्सा और एक अच्छा खासा इंसान तस्वीर बन जाता है। हम सबको पता है कि हम सबकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, लेकिन वो अदृश्य सही से लिखी हुई है। हमको नहीं पता कि कितनी सांसें हमारे पास है। हम सबको यह पता है कि बुरे काम नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, किसी के साथ डांट डपट बेवजह नहीं करनी चाहिए, किसी को गाली नहीं रखनी चाहिए, किसी के साथ वैमनस्यता पूर्ण तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। हम सबको ये सारी बातें पता है। हमको पता है अहंकार नहीं करना चाहिए, हमको पता है लोभ लालच नहीं करना चाहिए, हमको यह पता है कि नश्वर सी किसी भी वस्तु में अपना दिल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम सब करते हैं। तो यह कथा कुछ देर के लिए ही सही हमको ये सारी बातें याद दिला देती है। लोगों के लिए कथा मनोरंजन भी होती है और मनोमंथन भी होती है। मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, 3 घंटे का टाइम स्लॉट है, कुछ बातें सुन लेंगे बाबा की और कुछ भजन हो जाएंगे, टाइम निकल गया। ये एंटरटेनमेंट हुआ, मनोरंजन। कुछ लोगों के लिए कथा मनोमंथन का साधन होती है, इंट्रोस्पेक्शन, लुकिंग विद इन, अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना है। यह कथा हमसे बात करती है, यह हमको हंसाती है, यह हमको रुलाती है, यह हमको दर्पण दिखा देती है और यह बताती है कि हम कहां गलत हैं, कहां हमको अपने आप को सही रास्ते पर दोबारा से लाना है। बस इस कथा का इतना सा काम होता है कि आपको सब याद दिला देती है, कोई ज्ञान नहीं देती है। बाबा का यही कहना था कि हे नाना, अगर तू ज्ञानी पुरुषों के आगे नमन करेगा तो वो तुझे तेरे अज्ञान का बोध कराएंगे और तेरे अज्ञान पर से अ का पर्दा हट जाएगा। बस इतनी सी कुल कहानी होती। तो ये कथा हमारे अ के अज्ञान को हटाने का काम करती है और वो भी तब संभव हो पाता है जब इस परम पिता परमात्मा में करुणा हो। अगर उसके अंदर करुणा नहीं है, हम लोग अक्सर करुणा और दया को मिक्स कर देते हैं। दया करुणा नहीं होती, लेकिन
करुणा के अंदर दया का पुट होता है। किसी पे दया करना यानी उस पर तरस खाना, उसके दुख को महसूस करना, ये दया है। करुणा वो होती है जब उस दया का दर्द, किसी और का दर्द हमारे अंदर इतना बढ़ जाए कि हम उस दुखी व्यक्ति का दुख दूर करने में लग जाए, वो करुणा होती है। तो इसीलिए इनको हम करुणा कहते हैं, करुणामयी कहते हैं। पहले दया, और दया का एक परिष्कृत, व्यापक और चमत्कृत कर देने वाला रूप होता है करुणा। हमारे अंदर जो भी हमको हम भूल जाते हैं, इस कथा के माध्यम से वो हम पर इतनी करुणा करते हैं कि हमको वो सब कुछ दिखने लगता है जो हम कभी न कभी, कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत कर रहे होते हैं, कि हम ठीक नहीं कर रहे होते। गलत हम में से कोई नहीं, क्योंकि जिंदगी आदर्शों में नहीं, जरूरतों में चलती, और कहीं ना कहीं ये जरूरतें हमसे वो गलत काम करवाती हैं जो हम जानते बूझते हुए भी करते हैं। और उन तमाम गलतियों के बावजूद जो दुख हम भोगते हैं, उसके चलते जब साईं हमारे दुख दूर करते हुए हमको सही रास्ते पर लाने की बात करते हैं, तो हमारे लिए वो क्षण करुणा का क्षण होता है। उनकी करुणा को हम महसूस करते हैं, तब वो हमारे अंदर अनुभूति, अनुभव पैदा होता है। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो, थके पाँव है दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो, थके पाँव है दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे साईं। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को पावन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है दूर गाँव है, अब तो कृपा
कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता मैं तुमको मानूं, पिता न बालक छोड़े। दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। थके पाव है दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे 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 साईं। ये कथा जो है वो करुणा है, सिर्फ दया नहीं है। और भगवान ना करे कभी हम में से किसी को किसी की भी दया का पात्र कभी बनना पड़े, और भगवान ना करे कभी हम किसी पर सिर्फ दया करें। सिर्फ दया किसी काम की नहीं होती। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है तो वो दया व्यर्थ है। सिर्फ बड़ा बुरा हुआ ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च हुआ। हमने कुछ देर पहले बात करी ना कि शब्द, सिर्फ शब्द, थोथे शब्द। बाबा ने कितना सुंदर तरीके से नाना साहब चांदोरकर को समझाया कि ये जो
तू शब्दों के जाल में उलझ रहा है, जो दूसरों ने तुझे सिखाया है, जो दूसरों ने तुझे समझाया है, उससे तू ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, ये नाना यथेष्ट नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसको तू ये मान के चल कि हर सदगुरु जो तुझे मिलेगा वो तुझे केवल तेरे अज्ञान का बोध कराएगा, बस। और जहां तुझे अज्ञान का बोध हुआ, तेरा अज्ञान छटने लगता है, और जब छट जाता है तो ज्ञान अपने आप अंदर से प्रकाशित होने लगता है। एक और बड़ी सुंदर कथा आती है कि हम किसी और के रास्ते पर चल करके, किसी और से अपनी तुलना कर करके किसी और की अनुभूति को अपनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम सब की अनुभूति नितांत व्यक्तिगत होती है। इसी ग्रंथ के लेखक के बारे में यह कथा है, उन्होंने स्वयं लिखी है। इसके अंदर बोले, मैं शिरडी में प्रवास पर था। मैं कई सालों से गुरु चरित्र का अध्ययन पठन कर रहा था, कोई 7 सालों से। कुछ दिन बाद वहां पर शिरडी में रहने के लिए एक मुंबई के बड़े रईस व्यक्ति हुआ करते थे, श्री साठे, वो भी आए। उन्होंने भी गुरु चरित्र का पाठ करना शुरू किया। साठे साहब के बारे में बताते हैं इस ग्रंथ के लेखक के लॉर्ड क्रॉफर्ड के शासन काल में मुंबई के व्यापारियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। ये जो धनाढ्य सेठ हुआ करते थे, ये पैसे पैसे को मोहताज हो गए थे उन लॉर्ड क्रॉफर्ड की बिजनेस नीतियों के चलते। और जैसे हम सब हमेशा जानते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। तो जब इनके ऊपर विपत्ति पड़ी, जब इनके ऊपर दुख आया साठे जी के ऊपर, और कहीं से कोई बात सूझ नहीं पड़ी, तो इन्होंने तय किया कि शिरडी जाएंगे और वहां पर इनके मन को चैन मिलेगा। जाहिर बात है, मन व्यथित हो जाता है जब बहुत कुछ हो और अचानक आप एक दिन पाएं कि आपके पास कुछ नहीं बचा। तो रातों की नींद उड़ जाती है, चैन चला जाता है, दिमाग निराशामय हो जाता है, अवसाद घेर लेता है, डिप्रेशन घेर लेता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो इन्हें लगा कि मुझे बाबा के चरणों में जाकर के ही चैन मिलेगा। बाबा के पास आए, दंडवत किया और बैठ करके गुरु चरित्र का अध्ययन करने लगे। एक दिन उनको स्वप्न आता है रात में कि बाबा उनके सामने आसन पर बैठे हैं, वो स्वयं नीचे बैठे हुए हैं और बाबा के हाथ में गुरु चरित्र की पोथी है, और बाबा स्वयं अपने श्रीमुख से उनको गुरु चरित्र के गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। उनकी नींद खुली तो उनको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि ये बाबा ने ये लीला क्यों की। मुझे 1 सप्ताह तो हो गया है गुरु चरित्र का पठन करते हुए, बाबा मुझे समझा रहे हैं कि क्या मुझे इस गुरु चरित्र के पठन पाठन को रोक देना चाहिए। सवेरा होते ही द्वारका माई में पहुंचे। वहां पर काका साहब दीक्षित पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने काका साहब दीक्षित को अपना स्वप्न बताया। बाबा से बात करने की, सीधे बात करने की हिम्मत ना थी लोगों में, क्योंकि बाबा जो है वो न जाने किस बात पर, कब किस पर नाराज हो जाएं, कब किस पर
गुस्सा कर दें, कब किस पर अपशब्दों की बौछार कर दें, किसी को नहीं पता था। इस ग्रंथ के लेखक ने इसी ग्रंथ में लिखा है कि बाबा दरअसल अपशब्द बोलते हुए सुनाई देते थे, लेकिन उनके अपशब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर के उसकी कमियों और गलतियों की ओर होते थे। वो उस व्यक्ति की कमियों का शमन करना चाहते थे इन अपशब्दों के माध्यम से। तो श्री साठे ने काका साहब दीक्षित से कहा कि कल रात को मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, और जिस सपने में बाबा मुझसे ये कह रहे हैं कि गुरु चरित्र क्या है, उसके रहस्य क्या है। मुझे 1 सप्ताह हो गया इसको पढ़ते हुए, क्या बाबा का आदेश है कि अब मुझे इसको पढ़ना बंद कर देना चाहिए? काका साहब दीक्षित ऊपर मस्जिद में बाबा के पास आए। तब इस ग्रंथ के लेखक हेमाड पंत यानी अन्ना साहब दाभोलकर वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने श्री साठे के स्वप्न का वृत्तांत बाबा को सुनाया और बाबा से यह कहा कि बाबा वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको आपके इस स्वप्न के बाद गुरु चरित्र का पारायण बंद कर देना चाहिए। तो बाबा ने उनसे कहा कि उससे बोलो कि उसको 1 सप्ताह और इस ग्रंथ का पठन करना चाहिए। 1 सप्ताह बाद उसको इस ग्रंथ को छोड़ करके किसी और ग्रंथ को अपनाना चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह में उसको गुरु चरित्र के समस्त रहस्य ज्ञात हो जाएंगे। अब ये हेमाड पंत वहीं बैठे थे, इस ग्रंथ के लेखक। उनके मन में अचानक ये विचार कौंध गया कि यार ये अच्छा आदमी है, अभी अभी शिरडी आया है, 1 सप्ताह हुआ इसको गुरु चरित्र का पारायण करते हुए, और बाबा ने इससे ये कह दिया कि तू 1 सप्ताह और कर ले, तुझे गुरु चरित्र के रहस्य समझ में आ जाएंगे। और मैं 7 सालों से गुरु चरित्र पढ़ रहा हूं और मुझे अभी तक उसका ढेला समझ में नहीं आया। ये बाबा मुझ पर इतनी कृपा क्यों नहीं करते कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दें कि गुरु चरित्र मुझे समझ में आ जाए। ईर्ष्या, एनवी। बाबा से कुछ छिपा नहीं था, इनके मन में यह विचार कौन ही रहा था कि बाबा ने इनको आदेश दिया, हेमाड पंत को, अन्ना साहब दाभोलकर को, कि जाओ जरा श्यामा के पास जाओ और उससे कहना कि मुझे 15 रुपयों की जरूरत है, वो मुझे तुम्हारे हाथ वो 15 रुपए भिजवा दें। मन में उधेड़बुन चल रही थी, बाबा ने दूसरे काम में लगा दिया कि जाओ श्यामा क्या जाओ। श्यामा के घर पहुंचे तो श्यामा स्नान कर रहे थे, लेकिन उनके मेज पर एकनाथी भागवत रखी हुई थी, खुली हुई, और एकनाथी भागवत का भी वही पन्ना रखा हुआ था खुला हुआ, जिसको वो सवेरे पढ़ते पढ़ते उन्होंने छोड़ दिया था। तो उन्हें बाबा की ये ट्रिक तो समझ में आई कि बाबा ने मेरा अधूरा पठन जो है वो पूरा करने के लिए श्यामा के घर भिजवाया है। तो उस चैप्टर में, उस अध्याय में जितने पेज बचे थे उन्होंने वो पेज पढ़ना शुरू किया। इतनी देर में श्यामा आ गए, धोती पहनी श्यामा ने, और फिर इनके पास आए, बोलो दाभोलकर कैसे आना हुआ, बाबा ने कुछ संदेशा भेजा? दाभोलकर ने कहा, बाबा ने कहा है कि उन्हें 15 रुपए की जरूरत है, तुम उन्हें मुझे 15 रुपए दे दो, मैं उनको लाया के दे देता हूं। श्यामा हंसने लगे कि बाबा को भली भांति पता है मेरे पास 15 रुपए तो क्या 15 पैसे भी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 15 नमस्कार समर्पित करता हूं, तुम मेरी तरफ से ये 15 नमस्कार बाबा को दे देना।
ये क्या हो रहा था उनकी समझ में नहीं आ रहा था। श्यामा ने कहा, चलो एक काम करो, तुम छोड़ो, मैं ही तुम्हारे साथ मस्जिद चलता हूं, आरती का भी समय हो रहा है, हम लोग मिलकर आरती कर लेंगे। दाभोलकर जी लिखते हैं कि श्यामा और मैंने चलना शुरू किया मस्जिद की ओर। श्यामा ने मुझे कहानी सुनानी शुरू की। खशाबा देशमुख करके एक बाबा के भक्त हुआ करते थे, उनकी मां राधाबाई देशमुख, वो बाबा के पास आई और मस्जिद के दरवाजे पर धरना देकर के बैठ गए। आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी शर्त क्या थी कि बाबा मुझे गुरु मंत्र देंगे, उस दिन मैं अनशन अपना तोड़ूंगी। श्यामा और दाभोलकर चलते हुए जा रहे हैं द्वारका माई मस्जिद। रास्ते में श्यामा ने एक कहानी शुरू कर दी। बाबा की चीजें बड़ी अद्भुत होती हैं, समझते जाइएगा कैसे। दाभोलकर जी क्यों चले थे कि उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि साठे जी का पारायण 2 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, मुझे 7 साल हो गए लेकिन अभी तक गुरु चरित्र के पारायण का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। खशाबा देशमुख की मां धरने पर बैठ गई। श्यामा ने बाबा को जाके समझाया। ये फ्लैशबैक चल रहा है, श्यामा बताता जा रहा है दाभोलकर जी कि मैं बाबा के पास गया, मैंने हाथ जोड़े, बाबा से ये कहा कि बाबा इस माई पर दया करो, ये तो जिद पकड़ करके बैठी है, इसको कुछ हो गया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। इसने तुमसे गुरु मंत्र मांगा तो और तुमने इसको गुरु मंत्र दिया नहीं। बाबा अपने आसन से उठे, अनशन पर बैठी, धरने पर बैठी राधा माई के पास आए। उनके पास ही बाबा बैठे जमीन पर। माई, तुझे मुझसे गुरु मंत्र चाहिए। जब मेरे गुरु ने स्वयं ही मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया तो मैं तुझे कैसे ये गुरु मंत्र दे सकता हूं। सुन, मैं तुझे अपने गुरु के बारे में बताता हूं। मैं बहुत छोटा था जब मेरे मां बाप मेरे गुरु के पास मुझे छोड़ गए। मेरे गुरु ने सबसे पहले मुझे मूंड दिया, मेरे पूरे सर के बाल निकाल दिए और उसके बाद मेरे गुरु ने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी। 1 पैसा निष्ठा यानी श्रद्धा का, दूसरा पैसा धैर्य का, सब्र का। मैंने अपने गुरु को ये 2 पैसे दक्षिणा देने का वादा किया। मेरे गुरु कृपा सिंधु थे, करुणा के सागर थे। मेरे गुरु मेरे सामने समाधि लगा करके बैठे रहते हैं, मैं एक टक उनको निगारा करता, मैं उनको देखता रहता, सदा उनके दर्शन करके मैं प्रफुल्लित होता रहता। उनकी सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। मां, वो कहीं भी जाते मुझे अपने साथ ले जाते। जब वो ध्यान में नहीं होते, उनकी आंखों में मैं देखता तो मेरे लिए मां की ममता मुझे दिखाई देती। वो मेरा बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखते थे जैसे नदी के पार खड़ी हुई कछुई अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वो सिर्फ नजरों से, सिर्फ आंखों से ही अपने बच्चों का पोषण करती है। वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। उसके बच्चे अपनी मां की आंख में झांक झांक करके बड़े होते जाते हैं।
माई मेरे गुरु बड़े कृपालु थे, लेकिन मेरी मजबूरी है मां, जब उन्होंने मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया, मैं तुझे कैसे गुरु मंत्र दे सकता हूं? तू तो ये 2 सूत्र याद रख, क्योंकि निष्ठा अखंड होनी चाहिए, श्रद्धा अखंड होनी चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। इस सच्चरित्र में बाबा ने लिखा भी है कि तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, तुम्हारी पूरी दुनिया उथल पुथल हो रही हो, तुम्हें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तुम शांति से बैठे रहना, मैं हूं ना। और श्रद्धा रखना मामूली बात नहीं है माई, श्रद्धा तो अपने आप में एक आभूषण है। तेरी श्रद्धा को कभी टूटने मत देना। और तू दूसरे सूत्र को याद रखना, धैर्य। धैर्य साहसी व्यक्ति का आभूषण होता है। निष्ठा और धैर्य दोनों आपस में सगी बहनें हैं। कमजोर व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता। हम लोग सभी अधीरे हो जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है, हमारा धैर्य खोने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं, अपना खुदा भी बदल लेते हैं, भगवान बदल लेते हैं अपना। यहां से मनमाजी का नहीं मिला, किसी और ठौर पे पहुंच जाते हैं, किसी और ठौर पे चले तो वहां नहीं मिला तो कहीं और पहुंच जाते हैं। कभी तिरुपति जाएंगे, कभी वैष्णो देवी जाएंगे, कभी बद्रीनाथ चले जाएंगे, कभी शिरडी चले जाएंगे, कभी सिद्धि विनायक चले जाएंगे, भटकते रहते हैं। तुम मानो सबको, लेकिन अपना विश्वास एक जगह स्थिर कर लो। सबको मानो, लेकिन अपना विश्वास एक जगह स्थिर कर लो। माई मेरे गुरु ने ही मुझे ये 2 सूत्र दिए हैं, मैं इन्हें ही तुझे देता हूं। ये कहकर के श्यामा ने ये कहानी खत्म की। दाभोलकर जी को समझ में आ गया था बाबा ने उनको श्यामा के पास 15 रुपए लेने क्यों भेजा था, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि उन्हें भी गुरु चरित्र के पारायण में श्रद्धा रखनी होगी और धैर्य रखना होगा, तब जाकर के उनको वो मर्म, उसका चरित्र समझ में आएगा। आरती का समय हो रहा था, घंटे घड़ियाल मस्जिद में बजना शुरू हो गए थे। बाबा की आरती हो रही थी चारों तरफ। बाबा अपने आसन पर आंख बंद करके बैठे हुए थे। आरती खत्म हुई, हमेशा की तरह बाबा ने धूनी में से गर्मा गर्म ऊदी निकाली और सबको बांटना शुरू कर दिया। जो भक्त प्रसाद लाए थे वो प्रसाद सबको देना शुरू कर दिया। और फिर दाभोलकर जी की ओर मुस्कुराकर कहते हैं, तूने श्यामा को बताया नहीं था मैंने 15 रुपए मंगवाए, इतना समय लगा दिया। ये सुनना था कि दाभोलकर जी द्रवित हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि बाबा मुझे समझ में आ गया तुमने मुझे श्यामा के पास क्यों भेजा था। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इस पूरे के पूरे एपिसोड से, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से दाभोलकर जी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वो अगले हफ्ते शिरडी में एक राम नाम सप्ताह का आयोजन करेंगे। और शिरडी में अगर किसी को आना हो, किसी को जाना हो,
कोई आयोजन करना हो तो बाबा की अनुमति नितांत आवश्यक रहती थी। उसके बिना कोई भी कभी भी शिरडी में कोई आयोजन नहीं कर सकता था, कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। राम नाम सप्ताह करने की इन्होंने आज्ञा चाहिए थी कि चलो अब सवेरे स्नान कर लिया, कल बाबा ने इतना बड़ा मुझे ज्ञान दिया है कि मुझे श्रद्धा और सबूरी रखना है, निष्ठा और धैर्य रखना है, तो मैं राम नाम सप्ताह शिरडी में आयोजित करूं। राम नाम सप्ताह यानी 24 घंटे लगातार राम 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 की धुन बजती रहे। और ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति पूरे हफ्ते भर करता रहे। उसमें जैसे हम लोग रिले रेस में करते हैं ना, हमारे हाथ में बैटन होता है, जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से आधे रास्ते पहुंचते हैं तो दूसरे को बैटन दे देते हैं, उसके बाद किसी और को बैटन दे देते हैं। इस तरह से राम नाम सप्ताह में भी यही होता है कि किसी ने कुछ देर धुन लगा ली, किसी दूसरे ने कुछ देर और लगा ली। इस तरह से अखंड राम नाम सप्ताह चलता रहता है एक सप्ताह तक। तो इनका ये मन में प्रण करना था। देखिए बाबा ने फिर कोई डायरेक्ट बात नहीं की, इनडायरेक्टली कैसे किया। मन में निश्चय लेके गए कि राम नाम सप्ताह करना है, और मस्जिद के बाहर उनके कानों में आवाज पड़ी। श्रीमान औरंगाबाद कर बाबा के सेवा में लगे हुए थे और जोर जोर से भजन गा रहे थे। गुरु कृपांजन आयो मोरे भाई, गुरु कृपांजन आयो मोरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन आयो मोर भाई, गुरु कृपांजन आयो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, अंदर रामा बाहर रामा, जित देखूं उत राम ही रामा, जित देखूं उत राम ही रामा, गुरु कृपांजन आयो मोर भाई, गुरु कृपांजन आयो मोर भाई, राम बिना कछु देखत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। जागत रामा सो
सोवत रामा जागत रामा जागत रामा सोवत रामा जागत रामा सोवत रामा जित देखूत पूरन कामा जित देखूत पूरन कामा गुरु कृपांजन पायो मोरे भाई गुरु कृपांजन पायो मोरे भाई राम बिना कछु देखत नाही राम बिना कछु जानत नाही। एक जनार्दन अनुभवनी का एक जनार्दन अनुभवनी का सपने में देखूं मैं राम सरीखा सपने में देखूं मैं राम सरीखा गुरु कृपांजन पायो मोरे भाई गुरु कृपांजन पायो मोरे भाई राम बिना कछु देखत नाही राम बिना कछु जानत नाही राम बिना कछु देखत नाही।